तो भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में भाई क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन हैं। कितने? 10। ठीक है भाई। इसमें दिया एक एपी में ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए भाई इकट्ठे सारे कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन है a बराबर 5 है। ठीक है, क्या दिया भाई एपी में a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर दिया है भाई 50। ये तो दिया है। n और sn ज्ञात करने हैं, n भी ज्ञात करना है और sn भी ज्ञात करना है भाई। ठीक है, n भी ज्ञात करना है और sn भी ज्ञात करना है। n निकालने के लिए हमेशा an का प्रयोग करेंगे अगर an हमें दिया हो। अगर an ना दिया हो फिर sn से निकलेगा। तो हमारे पास a भी है, d भी है, an भी है, n निकालना है। चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है भाई? 50। a का मान 5, n का मान निकालना है और d का मान है 3। 5 को इधर ले आओ, 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणा 3। ये कितना बचेगा? 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो n माइनस 1 बराबर 45 और ये 3 इसके बटे में जाएगा भाई 3 और 15 तिया 45, 15 n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। n बराबर 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आएगा? 16। ठीक है भाई। अब SN निकालते हैं। SN बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस an। an क्यों लगाया हमने? क्योंकि भाई an हमारे पास है। ठीक है, तो n का मान कितना भाई? 16 बटे 2 और a का मान कितना है भाई? 5 और an का मान 50। ठीक है, ये आ जाएगा 8 गुणा 55। 8 में 40 की 0 हासिल 4, 8 में 40 और 4 44। ठीक है, ये इसका मान होगा और ये n का। इस प्रकार से निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, उतर। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड करते हैं भाई। इसमें क्या दिया है? a बराबर दिया है 7 और इस बार a 13 बराबर दिया है। a 13 बराबर दिया है कितना? 35। और भाई उसने क्या कहा है? d और s13, यानी कि उसने d बराबर पूछ लिया और s13 बराबर पूछ लिया कि भाई क्या है बताओ। ठीक है भाई, यानी d और s13 ज्ञात करने हैं। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, ये कितना है? ये कितना है? s13। जब a13 और s13 यानी कि इतने ही पद हो तो ये लास्ट पद कहलाया जाता है। यानी कि यहाँ n का मान जो है n बराबर 13 आ जाएगा। n बराबर कितना होगा? यानी कि कुल s जो 13 वो 13 पदों का योगफल पूछ रहा है और अंतिम पद भी 13 उसका a13। अब यहाँ से अगर हम d निकालना चाहे तो d निकाल सकते हैं भाई। चूंकि a13 बराबर कितना होता है? a13 बराबर a प्लस 12d होता है या नहीं? a13 का मान कितना? 35, a का मान 7 और 12d। जो का तुम ये 7 को इधर ले जाओ, यानी कि 12d बराबर 35 माइनस 7। तो 12d बराबर 35 में 7 घटाओ, कितना बचेगा? 28। तो d बराबर 28 बटे 12। ठीक है, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। यानी d का जो मान है वो 7 बटे 3 आ जाएगा। d का मान कितना होगा? 7 बटे 3। अब हमें निकालना s13 बराबर भाई s13 यानी n का मान 13 है। तो यानी n बटे, चूंकि sn बराबर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, यानी s13 बराबर 13 बटे 2 a का मान और ये a13। अब इनके मान सबके पता हैं। 13 बटे 2, a का मान कितना है भाई? 7 और इसका मान कितना? 35। तो भाई 13 बटे 2। ठीक है, 7 और 35 कितने होंगे? 42। 21 दूनी 42, 13 एकम 13 का 3 हासिल 1 और 13 दूनी 26 और 1 27, 273 इसका आ जाएगा। ठीक है भाई, उतारो। तो भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
3 का थर्ड। ठीक है भाई, इसमें क्या है भाई, A12 दिया है 37 और D बराबर दिया है कितना, 3। A ज्ञात करना है भाई और S12 ज्ञात करना है। तो इसका मतलब एक बात तो यहाँ पक्का पता चल जाएगा, जब A12 और S12 हो तो N बराबर कितना होगा, 12। ठीक है, हमें D ज्ञात करना है भाई, क्या ज्ञात करना है, D, और हमें A भी ज्ञात करना है। ठीक है, और N हमारे पास है। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं भाई, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम S12 निकालते हैं, क्योंकि S12 में हम सूत्र लगाएंगे A प्लस A12 वाला और N वाला, D निकल जाएगा। D की जरूरत नहीं पड़ने की, लेकिन ये निकल जाएगा हमारा। ठीक है भाई, देखो यहाँ ध्यान से सुनो, अगर हमें A चाहिए होगा तो A तो निकालने के लिए हम इसका ही प्रयोग कर सकते हैं, 12 का ही। ठीक है, और वहाँ से एक समीकरण बन जाएगी, या हम पहले S12 निकाल लेंगे फिर A निकाल लेंगे वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला हम क्या करते हैं, अगर हम A निकालना चाहें, चूंकि A12 बराबर क्या होता है भाई, A12 दिया उसने 37 और ये होगा A प्लस 11D, A प्लस 11D बराबर 37। हमें D का मान पता है। ठीक है, D का मान पता है तो ये आ जाएगा भाई A प्लस 11 गुना D का मान पता है ना 3, और बराबर आ जाएगा 37। तो यहाँ से भाई ये भी निकाल सकते हैं, A प्लस 11 या 33 और बराबर 37। तो A बराबर कितना होगा भाई, 37 माइनस 33, तो A बराबर कितना होगा, 4 आ जाएगा। फिर S12 निकालते हैं। S12 कैसे निकलेगा भाई, S12 बराबर 12/2 N/2। ठीक है, N/2 हमें पता है ना भाई, SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN। भाई N का मान कितना, 12, तो यानी 12/2 A प्लस A12। ऐसे तो कर सकते हैं, तो यानी 2 तिया 6 हो जाएगा ये। ठीक है, 6 और A का मान कितना आया अभी 4 और A12 का मान 37, यानी 6 गुना 37 41, 6 कम 6 6 चौक 24, 246 S12 का मान। उतारो। हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ करते हैं। क्या करते हैं भाई, फोर्थ करते हैं। नमस्ते। तो भाई फोर्थ में A3 बराबर दिया 15 और भाई S10 बराबर दिया है 125। D हमें ज्ञात करना है और A10 भी ज्ञात करना है। इस बार देखो ध्यान से सुनो भाई, N का मान तो होगा हमारा कितना, N का मान होगा 10। ठीक है, N का मान तो हो जाएगा यहाँ से 10, लेकिन हम देखो A भी उसने दिया नहीं, लेकिन A उसने ज्ञात करने के लिए भी नहीं कहा। ठीक है, A ज्ञात करने के लिए नहीं कहा उसने, लेकिन A दिया नहीं, लेकिन हमें ज्ञात जरूर करना पड़ेगा अगर हमें निकालना है A10 तो। ठीक है, क्योंकि A10 में क्या निकलेगा भाई, A प्लस 9D, A और D दोनों चाहिए होंगे, N तो हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी इससे, चूँकि A3 बराबर होता है, ये दिया 15, यानी कि A प्लस 2D बराबर 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाओ यहाँ से। ठीक है, S10 क्या भाई, चूँकि S10 बराबर होगा 10/2 इंटू A प्लस AN, यानी A10। ठीक है, A10 का मान दिया नहीं हमें, लेकिन A10 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, ये तो आ जाएगा 2 पंजे 10, और इसका मान कितना 125। 5 A का मान भी नहीं है हमारे पास, इसका मान हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 5 को इसके नीचे भेजो, ये आ जाएगा 2A प्लस 9D इजकल टू 125/5, 25। ठीक है, 2A प्लस 9D इजकल टू 25 और समीकरण नंबर सेकंड। अब ये जो दो इक्वेशन आई इन्हें हल कर लो। इन दोनों इक्वेशनों को क्या करना भाई, कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है वो। तो इन्हें हल करने के लिए भाई समीकरण फर्स्ट में 2 से व समीकरण सेकंड में 1 से
गुना करके घटाने पर करते हैं भाई, गुना करते हैं इसमें कितने से 2 से और इसमें करेंगे 1 से, तो यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। ये जो का तुम लिखा जाएगा भाई a 2a प्लस 9d इजकल टू 25। तो यहाँ माइनस माइनस और ये माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ कितना बचेगा माइनस के 5d और यहाँ बचेगा 5 प्लस का, तो यानी d का जो मान होगा 5 बटे माइनस 5 यानी 1 आ जाएगा। d इजकल टू आ जाएगा माइनस के 1। d का मान निकल गया। अब a tan निकाल लो, a का मान भी याद करना पड़ेगा ना अभी तो हमें। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। समीकरण फर्स्ट ये थी हमारे पास a प्लस 2 गुना माइनस 1 और बराबर 15। तो a 2 एकम 2 माइनस के और बराबर 15, तो a बराबर आ जाएगा 15 प्लस 2, a बराबर कितना आएगा 17। a का मान 17 है, तो भाई a tan निकल जाएगा। a tan बराबर a प्लस 9d यानी 17 प्लस 9 गुना माइनस 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये a tan कितना आ जाएगा 17 और माइनस 9 एकम 9 8, इस तरह निकल जाएगा भाई। ठीक है, उतारो। तो भाई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ करते हैं भाई। और क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें d बराबर दिया है 5 और S9 बराबर दिया है 75 और हमें ज्ञात करना है a बराबर और A9 ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ एक बात तो क्लियर है भाई कि n का जो मान है वो कितना है 9 है। a भी ज्ञात करना है, d भी ज्ञात करना है और A9 भी ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या करते हैं भाई, हम n हमारे पास है। देखो अगर हमें n ज्ञात करना है मतलब d भी ज्ञात करना है और a भी, तो हम यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे या फिर S9 से एक समीकरण बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई S9 निकालते हैं, चूंकि SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान नहीं है हमारे पास लेकिन d का मान है, SN का भी है n का भी है, सबके मान है, बस हमारे पास d का मान नहीं है। d का मान निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो SN का मान कितना भाई 75, यानी कि S9 है ये S9, n की जगह 9 रखते हैं यानी n की जगह 9, S9 बराबर 9/2 2a प्लस 9-1 और इंटू d 5 या d रख दूँ अभी, चलो कोई नहीं। ठीक है, d रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। SN का मान कितना, S9 का मान कितना है भाई 75, 9/2, a का मान चाहिए निकालना है हमें और ये कितना आएगा 8 और d का मान कितना है भाई 5, तो ये आ जाएगा भाई 75 बराबर 9/2 2a प्लस 8 पंजे 40। ठीक है भाई, इसका इधर करो यानी कि 2a प्लस 40 बराबर 75 गुना 2/9, उल्टा हो जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो भाई इसे काट सकते हैं या नहीं तो 75 दूनी 150, 2a प्लस 40 बराबर 150/9। ठीक है भाई, इस 40 को इधर भेज दो, 2a बराबर 150/9 और माइनस 40, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा और ये कितना बचेगा भाई इधर 2a बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 9 और ये 150 है और माइनस 9 चौक 36 360, घटाओ भाई 2a बराबर इसमें से इसे घटाएंगे यानी 150 में 360 घटाएंगे माइनस में आएगी 0 0 और 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 बचे। ठीक है, और बटे 9, अब ये 2 भी इसके नीचे जाएगा, a बराबर आ जाएगा -210/9 गुना 2, तो इसे डिवाइड करते हैं 2 एकम 2 2 5 10 105/9 और 3 तिया 9 3 तिया 9 3 पंजे 15 35 आ जाएगा वहाँ। ठीक है, तो a बराबर जो आएगा -35/3 आ जाएगा। a का जो मान है वो -35/3 है
और फिर हम A9 निकालते हैं, इसलिए A9 A का मान तो ये आ जाएगा। A9 का मान A9 इजकल टू A प्लस 8D यानी -35/3 प्लस 8 गुना 5, 8 गुना 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई -35/3 और प्लस 40। एलसीएम ले लो इसका, 3 आ जाएगा एलसीएम। -35 और प्लस कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 आएगा। 3 चौक 12 120, 120 में 12, 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 3 गए 8, 85/3 A9 का मान। ये कट जाएगा किसी से, 3 दूनी 6, कहाँ कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 बचे 85, यानी कितना आ जाएगा भाई इसका मान, ठीक है। इसका आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई 3 का 6th, फटाफट करते हैं। A बराबर दिया है भाई 2, D बराबर दिया है 8 और SN बराबर दिया है 90, N ज्ञात करना है और AN ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ AN और SN दोनों के सूत्र का ही प्रयोग करना पड़ रहा है भाई, उन दोनों को याद कर लियो ढंग से अच्छी तरह। तो हमें ज्ञात करना AN, तो AN निकालने के लिए A प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। n का मान भी हमारे पास इस बार नहीं है तो n भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई n निकालने के लिए क्या करते हैं हम भाई, दोनों सूत्र ऐसे हैं जिनमें n लगेगा तो दोनों ही लगाने पड़ेंगे, वहां से समीकरण बनेगी फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ निकाल, क्योंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, n भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। an हमें पता नहीं, a का मान हमें पता है कितना आएगा 2, an बराबर 2 प्लस n नहीं है और d है हमारे पास 8, तो यानी an जो होगा वो 2 प्लस 8 की गुणा करेंगे 8n और -8, यानी an जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना 8n और -6, 8, 2 में से 8 गए 6 बचेंगे और यहाँ समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी। फिर चूंकि SN लगाते हैं, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an वाला सूत्र लगेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास an हमने निकाल लिया, n के पदों में निकाल लिया, ठीक है। SN का मान कितना भाई 90, ये आ जाएगा n/2 क्योंकि n का मान नहीं है, a का मान कितना 2 और an का मान यहाँ से रखेंगे फर्स्ट समीकरण से, an का मान कितना 8n-6, ठीक है, समझे। इसकी गुणा इसमें कर दो या अभी हल कर लो सर। 90 इजकल टू 9/2 8n और ये कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे या फिर 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 90 बराबर n, 2 से भाग देंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 90 बराबर 4n² और -2n। अब इस 90 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 4n² -2n और -90 और बराबर 0। अब इस पूरी समीकरण को 2 से भाग देंगे यानी 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2n² -n और -45 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण में 45 दूनी 90, 90 के ऐसे टुकड़े करने के, क्योंकि भाई पहले तो हम इसकी इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, गुणनखंड करने के लिए इसकी इसमें गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 45 दूनी 90, 90 के ऐसे टुकड़े करने जिन्हें घटा कर 1 आ जा, जिन्हें घटा कितना हुआ 1, तो ऐसे बताओ 10 9 90, 10 -9 1, ठीक है, 2n² -10 -9 n -45, ये 4th चैप्टर में चले गया भाई अब, ठीक है, द्विघात समीकरण में। तो ये 2n² -10n और ये माइनस माइनस प्लस 9n और -45 इजिकल टू 0, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2n, ये बचेगा n-5, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस के 5 नहीं प्लस के 9, ये आ जाएगा n-5 और बराबर 0, n-5 कॉमन और ये आ जाएगा 2n + 9 बराबर 0,
यदि या जब n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा 5, और जब 2n प्लस 9 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा माइनस के 9/2, और ये असंभव है, इसे छोड़ देंगे क्योंकि n का मान ना तो माइनस में हो सकता और ना ही बटे में हो सकता, और ये माइनस में भी बटे में भी, तो इसे छोड़ देंगे। n का मान कितना लेंगे 5, तो अब n का मान 5 है, तो भाई अब ज्ञात करते हैं an का मान। तो समीकरण फर्स्ट से an बराबर n का मान कितना आया भाई 5, ठीक है, और -6 यानी 8 × 5 = 40 -6 = 34, ऐसे करते हैं, ठीक है, समझे, ऐसे करना है। क्वेश्चन करते हैं भाई थर्ड का 7th, ठीक है, थर्ड का 7th करते हैं भाई, और इसमें क्या दिया है, a बराबर 8 है, कोमा an बराबर कितना है भाई 62, और sn दिया है 210, n भी ज्ञात करना है और d भी ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है भाई, तो भाई एक तो निकल जाएगा an से, क्योंकि an = a प्लस n माइनस 1 × d, इससे भी नहीं निकलता है, a का मान है, n का और d का दोनों का ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले हम ज्ञात करते हैं Sn से n निकल जाएगा, क्योंकि Sn बराबर n/2 × a प्लस an वाला लगा लेंगे, क्योंकि a भी है an भी है और Sn भी है, n निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो Sn कितना है भाई 210, n निकालते हैं यहाँ से, a का मान कितना 8 और an का मान है 62, ठीक है। तो भाई ना जोड़ लो, कितना आ जाएगा 70, यानी 210 बराबर n/2 × 70, और ये आ जाएगा 35, और n का जो मान आएगा 210/35, ठीक है, 35 आ जाएगा, कटेगा क्यों नहीं, कटेगा, देखो 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, n बराबर 6 आ जाएगा, n का मान 6 है भाई, तो यहाँ से निकल जाएगा d, क्योंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 × d, इसका मान 62 है, a का मान 8 है, प्लस n का मान 6 - 1 और गुणा d का मान निकालना है, ठीक है। d का मान क्या करना, निकालना है भाई, करते हैं 62 और -8 बराबर 5d, 62 में से 8 घटाओ कितना बचेगा, 12 में से 8 गए 4 × 54, इतना आ जाएगा, तो d बराबर आ जाए, देखो भाई 54 ही बचेगा क्या ये, ठीक है, समझे या नहीं, 54 आएगा नहीं भाई, 62 में से 8 घटाओ, तो भाई 12 में से 8 गए 4, ये 5 बचेगा, और इधर 6 आया था इसका मान, तो ये आ जाएगा 54 इतना, उतारो। तो भाई हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8th करते हैं भाई, और इसमें दिया है भाई an बराबर 4 है, d बराबर 2 है, और Sn बराबर है -14, और भाई n ज्ञात करना है और a भी ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ an 4 है और Sn 14 है, और n भी ज्ञात करना है भाई, ठीक है, और a भी ज्ञात करना है। तो भाई यहाँ क्या करते हैं भाई, हम इस क्वेश्चन में an बराबर अगर लगाएं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 × d, यहाँ एक रिलेशन, दो रिलेशन आएगी, चूंकि an बराबर आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 × d आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से an का मान 4 है, a का मान निकालना है और n का मान भी निकालना है, और d का मान कितना है भाई 2, तो यहाँ से 4 बराबर आ जाएगा a प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, ये 2 4 की ओर भेज दो, यानी कि a प्लस 2n बराबर, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि 4 + 2 a प्लस 2n बराबर 6, और समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी। फिर चूंकि Sn बराबर n/2 × a प्लस an वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि an का पता, Sn कितना भाई -14, n/2, a का मान पता नहीं, हम a लिख दो, an का मान कितना 4 है, तो यहाँ से भी वही एक समीकरण बनेगी, n इधर भेज दो सर, तो ये आ जाएगा n a प्लस 4, ठीक है,
a प्लस 4 है। देखो इधर ध्यान से सुनो, ये 2 और 14 का आ गया। ये 14 दूनी 28 करूंगा मैं, अच्छा, ये आ जाएगा माइनस के 28। अब हम क्या करते हैं भाई, यहां से a का मान निकालते हैं या फिर n का मान निकालते हैं। अगर मैं यहां से a का मान निकालता हूं n का, तो इसे इसके नीचे भेजता हूं, या फिर a प्लस n का मान इस n को इधर इसके नीचे भेजता हूं, a प्लस 4 का मान फिर 4 का निकलेगा। तो यहाँ क्या करते हैं भाई, ये समीकरण नंबर सेकंड है। समीकरण फर्स्ट से a का मान इसमें रखो, समीकरण फर्स्ट से अगर हम करते हैं यहां से a का मान निकल जाएगा a बराबर 6 माइनस 2n, ये समीकरण नंबर थर्ड हो जाएगी। फिर a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब a का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं, यहाँ a का मान रखो भाई, ये तो बाहर n है, a का मान कितना आया भाई 6 माइनस 2n और प्लस 4 और बराबर माइनस 28। n के अंदर मल्टीप्लाई होगी, पहले अंदर से हल कर लो n, और ये आ जाएगा भाई माइनस 2n और ये 4 10 आ जाएगा, गुणा नहीं जोड़ना वो। फिर n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 10n और इसे धर लिया भाई, ये आ जाएगा प्लस के 28 बराबर 0। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n की घात 2 माइनस 5n और माइनस के 14 और बराबर 0। 14 कैसे टुकड़े करने, जिन्हें घटा कर 5 आवश, 7 दूनी 14, 7 माइनस 2 n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2n माइनस 14 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n और माइनस 14 बराबर 0। n कॉमन लेंगे n माइनस 7 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे n माइनस 7 आ जाएगा, तो n माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, n प्लस 2 आ जाएगा बराबर 0। तो जब n माइनस 7 इजिकल टू 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 7, और जब n प्लस 2 इजिकल टू 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा भाई, n बराबर माइनस 2। इसे छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में n का मान नहीं हो सकता, कभी भी पदों की संख्या माइनस नहीं होती। n का मान कितना भाई 7 है, तो इस n के मान को समीकरण थर्ड में रख दो। n का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, n का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं तो आ जाएगा a बराबर 6 माइनस 2 गुणा 7, तो a बराबर 2 माइनस 7 दूनी 14, तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई माइनस के 8। a का मान कितना है भाई माइनस 8 है और n का मान कितना है 7 है।